नमस्कार। आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सन 2012 की है। मेरा दिल्ली से ट्रांसफर हो गया था पहाड़ों में, और जो ब्रांच मुझे मिली वो ऐसी सिचुएशन में मिली थी कि दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच में नदी बह रही थी, और नदी के किनारे ही हमारी ऑफिस थी। वहां इतना ज्यादा आने जाने का कोई साधन नहीं था, ना ही कोई ठहरने की कोई जगह थी। वहां का नज़ारा देख के मेरा सिर एकदम से चकरा गया कि भाई यहाँ पर हम कहाँ रहेंगे। सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी, गांव का इलाका था, कोई होटल कोई कुछ भी नहीं था। खाने पीने की भी व्यवस्था करना वहां बहुत मुश्किल था। वहां 2-4-10 दुकानें थी बस, और कुछ भी नहीं था। मैंने वहां एक दुकानदार से बात की। मैंने कहा भाई यहाँ हमें कुछ दिन रहना है, तो कुछ रहने का ठिकाना कैसे करें, कुछ मदद करो। तो वहाँ के लोग थोड़े से अच्छे थे, बेचारे बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान थे सारे के सारे, और हेल्पफुल थे। सबसे बड़ी बात है कि वो मददगार इंसान थे। जब मैंने उनको कहा कि भाई मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है, ड्यूटी करनी है, और रहने का यहाँ कुछ ठिकाना है नहीं, कोई होटल वगैरह नहीं है, तो कुछ मदद करो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप मेरी ये जो दुकान है यहीं पर मैंने 2 कमरे बनाए हुए हैं, आप उनमें से एक में रह सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाने पीने का कैसे करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे 300 रुपये पर डे के हिसाब से देंगे तो मैं आपको 2 टाइम का खाना दे दूंगा। मैंने कहा भाई सुबह चाय पानी तो पिला देना। तो उसने कहा ठीक है, सुबह चाय नाश्ता भी थोड़ा बहुत दे देंगे आपको, आप आराम से यहाँ रहिए। तो दोस्तों, मैंने वहाँ ठहरने का जुगाड़ जब हो गया और खाने का जुगाड़ हो गया, तो भगवान को लाख लाख शुक्र मैंने कहा, और मैं आराम से उनके कमरे में चला गया। उसने बिस्तर दे दिया मुझे और एक चारपाई दे दी, और मैं आराम से उसमें रहने लगा। 2 कमरे थे, एक में ताला लगा हुआ था और एक में मैं ठहरा हुआ था। रात को जब सोए तो दोस्तों करीब करीब 1-1:30 बजे के आसपास किसी औरत के रोने की आवाज मुझे आती है। मैंने दरवाजा खोला, इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने सोचा कोई हो सकता है कोई बीमार हो या कुछ हो, लेकिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन वो फिर से रोने की आवाज आने लगी। अब मैं बाहर निकल कर देखा और ढंग से उसको सुनने की कोशिश की, तो वो जो बगल में मेरा कमरा था उसी में से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा हो सकता है ताला लगाते टाइम दुकानदार इसमें भूल गया है, किसी को बंद हो गई होगी, तो बेचारी रो रही है। तो मैं सो गया, लेट गया जाके। सवेरे जब वो दुकान वाला आया तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आपके कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी रात को, कोई औरत आपकी गलती से बंद हो गई हो, ताला खोल कर देख लो, हो सकता है कोई बंद हो गई हो। उसने कहा हाँ ठीक है देख लेंगे। मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। शाम को आया, अपना हाथ मुंह धोया, नहाए धोए, अपना खाना खाया और फिर से सोने चला गया। रात को 2-2:30 बजे फिर से रोने की आवाज आने लगी, और उसी कमरे से आ रही थी। तो मैंने सोचा इसने ये ताला खोल कर निकाला नहीं है और शायद उसी में बंद रह गई, ये लगता है फिर से आज भूल गया।
रोने की जो आवाज आ रही थी दोस्तों, इतनी भयंकर रूप से आ रही थी कि दिल फटा जा रहा था। इतनी मतलब बुरी तरीके से वो औरत रो रही थी। मैं सुबह उठा, मैं जब चाय वाय पी रहा था तब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई रात को फिर से आपके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, आपने कमरा का ताला खोल कर देखा नहीं कोई बंद हो गई हो? कि नहीं नहीं मैंने तो देखा था, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आया, उसने इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मैं दोपहर को लंच करके थोड़ा सा इधर उधर बाजार में जब घूमने लगा तो मैंने एक दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा भाई मैं यहाँ सोता हूँ और रात को रोने की, औरत के रोने की आवाज आती है, पता नहीं लगता कौन है क्या है। मगर उस दुकानदार ने मुझे इधर उधर की बातें करके और टरका दिया, मगर उसने पूरी तरह मुझे कुछ बताया नहीं अच्छी तरह से। दोस्तों मैं रात को फिर अपने कमरे में जब सोया तो फिर से बुरी तरह रोने की आवाज आने लगी। अब मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कि ये रोज रात को ही क्यों रोने की आवाज आती है, सुबह शाम क्यों नहीं आती। दोस्तों मैं बुरी तरीके से डर गया, लेकिन सवेरे मैंने जब उठा तो अपना वहां से, क्योंकि मेरे 2 दिन रह गए थे जाने के और मैंने किसी तरीके से 10-12 दिन वहां गुजारे, तो मैंने डर डर के ही गुजारे। जब 2 दिन रह गए थे तो मैं वहां से फिर जाने लगा और मैंने कहा भाई मैं रात को सो नहीं पाऊंगा इस कमरे में, क्योंकि रात को भयंकर रूप से रोने की आवाज आती है किसी औरत की। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत उसने मेरे को कहा, लेकिन मैंने उस कमरे में सोना पसंद नहीं किया। मैंने अपनी ऑफिस में अपने बॉस को फोन किया और उनको कहा सर मैं 2 दिन पहले ही यहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रहने की सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी मुझे हो रही है और यहाँ खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, और आप मुझे वापस ट्रांसफर कर दीजिए किसी ब्रांच में। तब बॉस ने मेरी बात सुन ली और मेरा दोबारा से वहां से ट्रांसफर मेरा दूसरी ब्रांच में किया। तो दोस्तों मैं आज तक उस बात को समझ नहीं पाया कि वो औरत के रोने की जो आवाज आ रही थी वो क्या था, क्या कहानी थी। उस दुकानदार ने मुझे क्यों पूरी तरह बात नहीं बताई, कोई भूत था या कोई प्रेतनी थी, क्या था, कुछ समझ में आया नहीं। आप लोग अगर इस बात को कुछ दिमाग दौड़ाएं, समझने की कोशिश करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की कहानी यही है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।